हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने लास्ट जो पॉडकास्ट है उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 3 सरल उपाय बताए थे, जिसमें से आप लोग और बताए थे कि हर दिन 2 घंटे देंगे तो कैसे आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमने कैलकुलेशन भी करके आपको बताया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लास्ट वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लोगों में शेयर कर सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जो रहेगा वो शिखर तक पहुंचने के 7 कदम जो हमने बताया था आपको वो रहेंगे, जिसमें कि कैसे आप अपने 1000% के फार्मूले को 7 कदम पर कैसे इस प्रकार चेंज करेंगे, कैसे करते हैं। तो मैं बताएगा जो पहला कदम है, अपने पहले अपॉइंटमेंट या ऑफिस जाने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले उठें। अब कहीं आपको जो भी जानना है तो वहाँ से मतलब निर्धारित समय से आप 2 घंटे पहले उठें। पहले घंटे में शैक्षणिक, प्रेरक और आध्यात्मिक सामग्री पढ़कर स्वयं में निवेश करें। जैसा कि हेनरी वार्ड बीचर ने भी कहा है कि पहला घंटा ही पूरे दिन की दिशा का तय करता है। जबकि आप उठते ही स्वयं में 1 घंटे का निवेश करते हैं, जो आप बेहतरीन दिन की मानसिक तैयारी कर लेते हैं। इस निवेश की बदौलत आप दिन भर अधिक सकारात्मक, चुस्त, रचनात्मक और उत्पादक रहेंगे। फिर इसमें बताया गया है कि कैसे अपने क्षेत्र में हर दिन 1 घंटे पढ़ने का अर्थ, और हर सप्ताह एक पुस्तक का मतलब, और हर वर्ष लगभग 50 पुस्तकें। औसत वयस्क एक साल एक में भी कम नॉन फिक्शन बुक पढ़ता है। इसलिए अगर आप अपने क्षेत्र में हर साल 50 पुस्तकें पढ़ते हैं तो क्या अपने आप को अपने व्यवसाय में सहायता मिलेगी। क्या आपकी सोच, आप क्या सोचते हैं, और इसकी बदौलत से अपने व्यवसाय में काफ़ी लोगों को आगे निकल जाएंगे। जाहिर है ऐसा ही होगा। अगर आप 10 वर्षों तक अपनी हर साल 50 वर्ष पुस्तकें पढ़ते हैं तो कुल मिलाकर के 500 पुस्तकें पढ़ लेंगे, जिनसे आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और आमदनी बेहतर होगी। देखिए, कम से कम आपको अपनी पुस्तकों को ध्यान में रखने के लिए एक बड़े मकान की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके पास उस मकान को खरीदने लायक पैसे भी होंगे। हर दिन 1 घंटे तक अपने क्षेत्र में पुस्तकें पढ़ने की बदौलत आप दिन में 5 साल में राष्ट्रीय विशेषज्ञ बन जाएंगे। केवल इसी तथ्य के से अपने करियर में 1000% की वृद्धि हो सकती है। दूसरा कदम है, अपने लक्ष्य हर दिन दोबारा लिखें। एक स्पाइरल नोटबुक लें और सुबह काम शुरू करने से पहले अपने मुख्य लक्ष्य दोबारा वर्तमान में कॉल में लिखें। हम इस दौरान यह ना देखें कि पिछले दिन आपने क्या लिखा था। बार बार लिखने की इस प्रक्रिया अपने दिमाग में मार्गदर्शन तंत्र को निर्देश देने की तरह है। जब आप हर सुबह अपने 10 लक्ष्य दोबारा लिखते हैं तो आप दिन भर इन लक्ष्यों तक पहुंचने के अवसर तलाशेंगे और उनके बारे में सोचेंगे। आप ज़्यादा एकाग्रचित, अनुशासित और निर्देशित बन जाएंगे। आप अधिक उद्देश्यपूर्ण और संकल्पवान हो जाएंगे। यही नहीं, आप अपने लक्ष्यों तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंचेंगे। अगर लक्ष्य के बजाय सिर्फ इच्छाएं होती हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है।
हर दिन अपने लक्ष्य लिखने से 10 वर्षों में आपकी आमदनी 1000% बढ़ सकती है। तीसरा कदम है कि पूरे दिन की योजना पहले से ही बना लें। एक सूची बनाएं और काम शुरू करने से पहले प्राथमिकताएं तय करें। प्राथमिकताएं तय करने और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने पहले चुनने की योग्यता की वह कुंजी है जो अपने जीवन व्यवस्थित होता है, जिससे जीवन व्यवस्थित होता है और उत्पादकता दोगुनी होती है। अध्याय 13 में हम समय प्रबंधन के तकनीकों पर विस्तार से बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि अपनी शीर्षस्थ प्राथमिकताओं पर कार्य करने से आपकी आमदनी 10 वर्षों में 1000% बढ़ सकती है। यदि आप प्राथमिकताएं तय ना करें तो आप इसके अनुरूप कार्य ना करें तो सफलता संभव नहीं है। कदम 4 में बताया गया, अनुशासित होकर किसी एक कार्य पर एकाग्र हो जाएं। हर दिन आप जो अपने महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं उसे चुन लें, फिर सबसे पहले इसे शुरू करें और तब तक करते रहें जब तक कि यह पूरा न हो जाए। एकाग्र और केंद्रित होने की क्षमता को आप निखार कर आदत बना लेंगे तो केवल इसी से ही आपकी उत्पादकता प्रदर्शन और परिणाम अगले महीने के अंत तक दोगुना हो सकता है और 10 वर्षों में 1000% वृद्धि आसानी से हो सकती है। कदम 5, इसमें बताया गया है कि कार चलाते समय शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनें। औसत व्यवसायी हर वर्ष 500 से 1000 घंटे तक कार में यात्रा करता है। अपनी कार को यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स और मोबाइल क्लासरूम बनाने का ज़बरदस्त असर होता है। इसका अर्थ है कि आप अपने कार चलाते समय ही यूनिवर्सिटी की 1-2 सेमेस्टर्स पूरे कर लेंगे। कई लोग कार चलाते समय अपने शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनकर ही कंगाल से करोड़पति हैं। आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। केवल इसी से आपके परिणामों में 1000% की वृद्धि हो सकती है। छठा कदम है जिसमें बताया गया, हर काल या घटना के बाद 2 जादुई सवाल पूछें। सबसे पहले तो आप खुद से पूछें, मैंने क्या सही किया। फिर खुद से पूछें, मैं क्या अलग करूँगा। मैंने क्या सही किया सवाल से आप यह याद करने के लिए विवश हो जाएंगे कि आप पिछली बैठक, प्रस्तुति और घटना में कौन कौन सी चीज़ें सही थी, उन्हें लिख लें। दूसरा सवाल, मैं क्या अलग करूँगा। आप अपने तरीके से सोचने के लिए विवश होंगे जिनसे आप वैसी ही स्थिति में अपने प्रदर्शन को अगली बार बेहतर बना सकते हैं। इन विचारों को भी लिख लें। फिर बताया गया है कि अपने प्रदर्शन को दोहरी समीक्षा करें। सही कामों और भिन्न तरीकों से करने वाले कामों के बारे में सोचकर आप अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की प्रोग्रामिंग कर लें। यह व्यक्तिगत उन्नति का बहुत तीव्र और शक्तिशाली अभ्यास है। इससे शीर्षस्थ 20% वाले समूह में पहुंचेंगे कि आपकी संभावना पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है। 7वां और आखिरी कदम है जिसमें बताया गया कि हर व्यक्ति को $1 मिलियन वाला ग्राहक मानकर व्यवहार करें। यदि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं या उससे काम करते हैं, चाहे या घर पर हो या ऑफिस में, आपके साथ एक ऐसा व्यवहार करें आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जब आप लोगों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण समझकर व्यवहार करते हैं तो वे आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। वे आपके साथ रहना चाहेंगे। आपके
के काम करना चाहेंगे, आप आपसे सामान खरीदना चाहेंगे और अपने मित्रों को भी मिलवाना चाहेंगे। आप लोगों के साथ मिलियन डॉलर ग्राहकों जैसा व्यवहार कहाँ से शुरू करेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों से यह ना भूलें कि वे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जब आप ये सुबह सुबह सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो उनके प्रति अपना प्रेम जताते हैं, तो आप दिन भर ज़्यादा सकारात्मक, आरामदेह और खुश रहेंगे। आपकी 85% सफलता यह तय करती है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं और आपको कितना सम्मान करते हैं। विशेष रूप से व्यवसाय और बिक्री के क्षेत्र में लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करने का एक भी मौका ना चूकें। जब आप एक दिन तक हर दिन इन सातों कदमों का अभ्यास करेंगे तो इसके बाद आप अपने जीवन में कामकाज और आमदनी के ऐसे परिवर्तन और सुधार लेंगे कि आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और एक महीने के अंत में महीने के नियमित अभ्यास के बाद में आपको सतत व्यक्तिगत सुधार की आदत पड़ जाएगी, जिससे जो आपको जीवन में आगे और ऊपर की तरफ ले जाएगी। और बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ कैसे बने। सर्वश्रेष्ठ खुद को आजीवन विकास और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति सम्मान। ये हमने कदम जो आपको बताए हैं 7 कदम, इनको ज़रूर आप दोबारा से सुनिएगा और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बताया गया सर्वश्रेष्ठ बने, इसमें खुद को अपने आजीवन विकास और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति समर्पित कर दें, और जिसमें ज़बरदस्त समर्पण, अनुशासन और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके असंख्य लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब आप अपनी कोई भी चीज़ सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन नामक रसायन छोड़ता है। एंडोर्फिन नामक रसायन छोड़ता है। यह रसायन के प्रवाह से आप खुश महसूस करते हो, अपने भविष्य के बारे में रोमांचित हो जाते हैं। जब भी आप नया सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हर बार आपको शक्तिशाली बनने का एहसास होगा। आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव में वृद्धि होगी। आपको अपने कमाने की योग्यता पर ज़्यादा नियंत्रण महसूस होगा, जो आपके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगले अध्याय में हम साहस के महत्व पर बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों अपने डर और शंकाओं के कारण ही जीवन में पीछे रह जाते हैं। अक्सर हम या तो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम किसी नई चीज़ को करने या आजमाने से घबराते हैं। हम जोखिम लेने से कतराते हैं और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के बहाने बनाते हैं। दोस्तों, आपने इस लास्ट अध्याय को आपने सुना, जाना, देखा, और अगर आप इस वीडियो को लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे आप लोगों में फ़ायदा होगा। और आप भी इसकी प्लेलिस्ट को ज़्यादातर शेयर करें, ताकि एक सीक्वेंस में आप वीडियो को सुनते हैं, ऑडियो को सुनते हैं या पॉडकास्ट को शेयर करते हैं, तो आप एक अच्छे से आप इस आत्मशासन की शक्ति का जो 5वां भाग था, जो कि आज समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसमें आप लोगों को अध्याय 6 लेकर के आएंगे, जिसमें से आपका रहेगा आत्मनुशासन और साहस में। आत्मनुशासन, साहस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।